हम सब जानते हैं। पर बंधुओं, यह अखंड भारत संकल्प दिवस एक ऐसा विषय है जो इससे एक दिन पूर्व की वो घटना हम लोगों को याद दिलाता है और कहते हैं कि साहब हम स्वतंत्र हो गए, हमारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। बंधुओं, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे कि इतिहास में क्या ऐसी क्वांटिटी, ऐसी अखंड भारत के रूप में नहीं तो खंडित भारत के रूप में हमको जो स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता की कामना के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर चढ़े थे। क्या मंगल पांडे ने इसीलिए अपने आप को क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की जो आहुतियां दी थी वो इस खंडित भारत को स्वप्न लेकर के दी थी। इसका विषय हम लोगों को करना चाहिए। आज जो भारत है, यह भारत एक जो आज भारत जो मिला है हम लोगों को, उसका एक बहुत बड़ा भाग पहले जो हम लोगों के पास होता था वो आज हम लोगों से पराया हो गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो 1947 में आजाद हुए, हमसे अलग हुए। उसके पहले अफगानिस्तान हम लोगों के पास में था, म्यांमार हमारा था, श्रीलंका हमारा था, नेपाल हमारा था। ये पूरा भारत भाग उपमहाद्वीप जिसको कहते थे वो सारा का सारा भारत भूमि के नाम से जाना जाता था। राज्य अलग अलग थे, वहां के राजा अलग अलग हुआ करते थे, परंतु सांस्कृतिक रूप से हम लोगों के अंदर उस भारत माता का वह स्वरूप हमेशा के लिए अंकित करके गए थे हमारे पूर्वज। राम जी ने जब रावण का और राक्षसों का नाश करने की बात करी तो क्या केवल अयोध्या से राक्षसों का नाश करेंगे ये करा? नहीं, क्योंकि अगर वो राजा थे तो अयोध्या के थे, तो क्या अयोध्या से राक्षसों को नाश करने के लिए उन्होंने निश्चय हित करो भाई ये प्रतिज्ञा ली थी। समूल भारत वर्ष से और नहीं तो इस दुनिया से मैं राक्षसों का नाश करूंगा, ये संकल्प लिया था। और तभी 14 वर्ष दर दर भटक कर वनों में रह करके वहां के समाज को जागृत करा, संगठित करा, उस आसुरी शक्ति से उस समाज को खड़ा करने के लिए संकल्पित करा और भाग में जाकर के उस रावण आतताई रावण का सर्वनाश करा। कहाँ है श्रीलंका? लंका वहां था, अयोध्या यहाँ थी। और यही इस देश की विशेषता रही है कि इस देश के किसी भी कोने में जब जब कोई आपदा आती थी, यह पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा होता था। और यह एक पूरा का पूरा उपमहाद्वीप हम लोगों के लिए भारत माता का स्वरूप हमारे पूर्वज हमारे मन, मस्तिष्क और हमारी आत्मा के अंदर स्थापित करके गए थे, जिसको 1947 के बाद हम लोगों ने विस्मृत कर दिया। हम लोग खुशियां मनाते हैं, हम स्वतंत्र हो गए साहब, बहुत संघर्ष करा अंग्रेजों को, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो। विभाजन किसका हुआ था? बंगाल प्रांत का। लेकिन देश ने उसका विरोध करा था, पूरे देश ने मिला इस विभाजन को वापस लेना चाहिए। क्योंकि उस समय हम लोगों के मन में, उस समय के जो हमारे पूर्वज थे उनके मन में एक बात थी कि भारत माता एक है और उसका किसी भी प्रकार से कोई विभाजन कोई बाहर का व्यक्ति आकर के नहीं कर सकता। 1905 से 1947 आया, 45 सालों में ऐसी अवस्था हो गई कि पूरा देश ने उसको स्वीकार कर लिया। आखिर ऐसी क्या अवस्था आ गई थी? 45 साल के अंदर हमने पूरा भारत का देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा हमारे इतिहास में जो छोटी छोटी गलतियां हुई है और उन गलतियों ने जो बड़ा महापाप हम लोगों से करवा दिया, उसका स्मरण हमको करना पड़ेगा। जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए एक दिन भी खड़ा हुआ है, जिसने एक दिन की जेल काटी है, एक डंडा भी खाया है, वो हम लोगों के लिए पूजनीय है। हम इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। कोई भी एक दिन भी एक डंडा भी खाया होगा जिससे भारत माता का नाम लेकर के भारत माता जय के नाम वंदे मातरम का नारा लगाकर उस दिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो अपने घर से निकला होगा, वो हम लोगों के लिए पूजनीय है कि उसने स्वतंत्र भारत के लिए अपना संघर्ष में योगदान दिया। लेकिन उसकी वजह से उन गलतियों को नहीं छुपाया जा सकता, उन गलतियों का स्वीकार नहीं किया जा सकता जो उन लोगों से हुई है। इतिहास हमेशा सिखाता है और इतिहास से सीखकर ही हम आने वाले समय का भविष्य तय कर लेते हैं। इसलिए उन कुछ गलतियों को हम लोगों को सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को याद दिलाना पड़ेगा, तभी हम अपने आने वाली इस पीढ़ी को ये भारत भी दे सकते हैं और आने वाला समय अखंड भारत के रूप में हम लोगों को पुनः प्राप्त होगा, उसका संस्कार भी दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया 1905 में एक प्रांत के विभाजन से पूरा देश खड़ा हो गया उसके विरोध में, और 1947 में भारत का विभाजन हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। तो उसकी क्या परिस्थिति बनी? 1857 में जब क्रांति हुई
उस क्रांति को पूरी दमनता से, पूरी क्रूरता से अंग्रेजों ने दमन करा। और उसके बाद में उन्होंने इस देश का अध्ययन करा कि आखिर ऐसी क्या बात है इस देश में कि सबके सब खड़े हो गए। 18-18 साल के, 15-15 साल के बच्चे, नारी, वृद्ध, जो हुआ वो भारत माता की जय वंदे मातरम कहता हुआ फांसी पे चढ़ गया। वो तोप के मुंह के ऊपर बांध के उड़ गए। परिवार के परिवार समाप्त हो गए। गांव के गांव उजाड़ दिए अंग्रेजों ने, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। 3-4 साल लगे उनको उस क्रांति को दबाने में। आखिर ऐसी क्या बात है इस देश में? तो उनको ध्यान में आया कि भारत चाहे जितनी रियासतों में बटा हुआ हो, चाहे जितने इसके राजा हो, चाहे जितने इसमें नवाब हो, लेकिन इस देश की जो कण कण के अंदर का जो जगह चल रहा है, जो कण कण है, वो इस देश को, हर रहने वाले को एक संस्कार देता है। और वो संस्कार है जननी जन्मभूमि मां सर्वोपरि। ये भारत माता मेरी माँ है और मेरी माँ स्वर्ग से भी महान है। ये राम जी बोल के गए थे और उस बात को हम लोगों ने आत्मसात किया था। वो हम लोगों का संस्कार था। इसलिए वो 1857 की क्रांति में जिसका क्रूरता से दमन करा था, उसने उस आजादी को 90 साल पीछे सरका दिया, क्योंकि उस समय हम लोगों की तैयारी उतनी नहीं थी। उस तैयारी की वजह से हम लोग 90 साल बाद में आजादी प्राप्त कर पाए। लेकिन अंग्रेजों को उसका अध्ययन करने का मौका मिल गया कि आखिर कैसा क्या कर सकते हैं कि जिससे ये देश के ऊपर हम अपना सत्ता स्थापित कर सके, हमारी शासन स्थापित कर सके और इस देश को हम लोग अपने शिकंजे में कर सके। लॉर्ड मेकाले को यहाँ पर भेजा कि अध्ययन करो। 1857 में जब उसने अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ पर हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर एक गुरुकुल है और वो गुरुकुल इस देश की नींवों के अंदर बैठा हुआ, वो जड़ के अंदर बैठा हुआ है। हर भारत का, हर रहने वाला हर बच्चा अपने आप को अपने माता पिता से लेकर के उस गुरु, उस मठ, उस मंदिर और उसके अंदर पढ़ने वाली उस पाठशाला, उस धर्म ग्रंथ, उन सारे दर्शनों से अपने आप को शिक्षा लेता है। और केवल शिक्षा एक ही लेता है कि ये धरती मेरी माँ है और इस माँ के लिए मैं अपना सर्वस्व बलिदान करूंगा।